आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद आज रात 8 बजे तक 1,85,04,488 हो गई है। इनमें से 1,17,17,939 अफराद ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,98,652 लोग हलाक हो चुके हैं। दुनिया में अब भी 60,87,897 अफराद का इलाज चल रहा है। उनमें से 64,584 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 18.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 803 अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 39,000 के करीब पहुँच गई है। मंगल को मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 52,050 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने के बाद मजमूई तादाद बढ़कर 18,55,446 हो गई है। राहत की बात यह है कि इसी अरसे के दौरान 44,306 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की कुल तादाद 12,30,510 हो गई है। ज़्यादातर रियासतों में सेहतमंद अफराद की तादाद में इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस में सिर्फ 6,941 का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तादाद बढ़कर 5,86,298 हो गई है। इसी दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर 38,938 हो गई है। केस फर्टिलिटी रेट की बात करना चाहूँगा। ये पहली बार हुआ है कि पहले लॉकडाउन के बाद यानी 25 मार्च के बाद से देश का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो अपने लोएस्ट, सबसे न्यूनतम स्तर पर है, 2.10। अगर आप देखें जून के दूसरे सप्ताह में केस फर्टिलिटी रेट 3.36 था, फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में वो घटकर 2.69 हो गया और आज जब हम आपसे अभी विमर्श कर रहे हैं तो वो 2.10% है। सो द केस फर्टिलिटी रेट हैज सीन अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन फ्रॉम 3.36 इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। तेलंगाना में कोविड-19 के मामलात में बतदरीज कमी वाक़ होते जा रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के मुकाबले 2 दिनों के दौरान इन मामलात में कमी दर्ज की गई। रियासत में मंगल को 1286 नए मामला दर्ज किए गए। इसी तरह रियासत में कोरोना के जुमला मामलात की हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 12 अफराद की मौत हुई। इस तरह रियासत में इस मोजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 563 हो गई है। महकमे सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक रियासत में कोरोना के जुमला 68,946 मामलात हैं। तकरीबन 1,066 अफराद रूबे सेहत हो गए हैं, जिनको रियासत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरह रियासत में रूबे सेहत होने वालों की हो गई। उन्होंने बताया कि रियासत में सरगर्म मामलात यानी एक्टिव केसेस की तादाद 18,708 है। इस बुलेटिन के मुताबिक GHMC इलाके में कल रात 8 बजे तक 391 मामले दर्ज हुए थे, जबकि रंगारेड्डी में 121, करीमनगर में 101, मेडचल मलकाजगिरी में 63 मामले, माफ़ कीजिएगा 72 मामले रिपोर्ट हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस बात की इत्तला उन्होंने आज खुद ट्वीट के ज़रिए दी। उन्होंने कहा कि वो सेहतयाब है, लेकिन डॉक्टर्स के मशवरे पर हॉस्पिटल में। इसके पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटका के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, उत्तर प्रदेश BJP के सदर स्वतंत्र देव सिंह समेत कई कायदीन कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया के भी कोरोना से मुतासिर होने की इत्तलात हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला दी और कहा कि वो इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। सिद्धारामैया ने ट्वीट किया कि मैं कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुका हूं और डॉक्टर्स के मशवरे पर हॉस्पिटल में दाखिल हो गया हूं। मुझसे राब्ते में आने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और ख़ुद को क्वारंटाइन करें। साबिक रुकने असेंबली जो कोविड-19 से मुतासिर थे, अस्पताल मुंतकली के दौरान चल बसे। CPM के सीनियर लीडर 59 साला सुन्नम राजैया जिन्होंने 3 मरतबा
1999, 2004 और 2014 में असेंबली में भद्राचलम हल्के की नुमाइंदगी की थी। चंद दिन खबर अलील हो गए थे। इस पर कोई खतरा ना मोल लेते हुए उनके अरकान खानदान ने उनका गुज़िश्ता रोज़ कोरोना का टेस्ट करवाया, जिस पर उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई। उनको भद्राचलम से विजयवाड़ा के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनके 2 बेटे और दामाद को भी कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं, वो जिनका इलाज राजमंड्री में किया जा रहा है। सीपीएम के कायदीन ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने मंगल के दिन कोविड-19 के मरीजों के लिए फ्लू गार्ड की कीमत 35 टैबलेट से मुल्क में कोरोना के हल्के अलामत वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस टैबलेट में फेविपिराविर की 200 mg की डोज है। फेविपिराविर एक ऐसी ड्रग है जिसे हिंदुस्तान में एंटीवायरल ट्रीटमेंट के तौर पर कोविड-19 के इलाज के लिए इजाज़त दी गई है। फेविपिराविर ड्रग को बड़े पैमाने पर जापानी कंपनी फूजी फिल्म होल्डिंग्स कॉर्प तैयार करती है। कोई जुर्म करता है, मजलूम हुक्काम से शिकायत करते हैं, इल्ज़ामात की जांच होती है और जुर्म साबित भी हो जाता है और सज़ा भी मिलती है। लेकिन शायद दुनिया में पहली बार मुजरिम को सज़ा के नाम पर यह कहा जाता है कि वो आइंदा ये जुर्म ना करे। यानी एक चोर ने चोरी की, पकड़ा गया और जज ने कहा कि तू आइंदा से चोरी नहीं करेगा। यानी पहले जो चोरियां की सब माफ़, और लूट का माल भी चोर अपने पास रख सकता है। तेलंगाना में ये जुर्म करने वाले हैं खानगी हॉस्पिटल्स, जज हैं रियासती हुकूमत और यहाँ की आवाम। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कल शाम एक सोमाजी पर 12 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने जांच की तो ये साबित हो गया कि डेक्कन हॉस्पिटल और वृंची हॉस्पिटल ने मरीजों से इलाज के नाम पर बेतहाशा रकम बटोरी है। लिहाजा रियासती हुकूमत ने दोनों हॉस्पिटल्स को कोविड-19 के मरीजों के इलाज की जो इजाज़त दी थी उसे मनसूख कर दिया गया। यानी अब डेक्कन हॉस्पिटल और वृंची हॉस्पिटल किसी भी कोविड-19 के मरीज या मुश्तबा शख्स का इलाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मरीज पहले से इन अस्पतालों में भर्ती हैं उनका इलाज हुकूमत की जानिब से तयशुदा कीमतों के मुताबिक ही करना होगा। ज़ाहिरी तौर पर यह लग रहा है कि हुकूमत ने खानगी हॉस्पिटल्स की लूट खसोट के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन हकीकत में हुकूमत ने एक चोर को उसकी चोरी पकड़े जाने के बावजूद कोई सज़ा नहीं दी, लेकिन उसे आइंदा इस तरीके से चोरी ना इंतबाह दिया और उसे मना किया। अब कुछ सवाल हैं जिसका जवाब रियासती हुकूमत को देना चाहिए। हुकूमत को डेक्कन हॉस्पिटल और वृंची हॉस्पिटल के खिलाफ जुमला कितनी शिकायत मिली है और कितनों की जांच की गई? कितने मामलों में ये पाया गया कि इन हॉस्पिटल्स ने बिलिंग गलत तरीके से की है? अगर गलत बिलिंग साबित हो गई है तो फिर डीएमएचओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई, जब हुकूमत खुद ये मान रही है कि आवाम से ज़्यादा पैसे ऐंठे हैं तो उस रकम की रिकवरी के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या डेक्कन हॉस्पिटल और वृंची हॉस्पिटल्स के सभी रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं? अगर नहीं तो फिर इंतज़ामिया को ये मौका दिया गया कि वो रिकॉर्ड्स को ही गायब कर दे ताकि जो जुर्म उन्होंने किया है उसे साबित नहीं किया जा सके। 15 जून 2020 को रियासती हुकूमत ने एक जियो जारी किया था और खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के इलाज के रेट्स तय किए थे। इसके मुताबिक आइसोलेशन वार्ड का खर्च यौमिया 4000 रुपये, आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर के लिए 7500 रुपये और आईसीयू विथ वेंटिलेटर एंड फिलहाल रियासत के 88 खानगी हॉस्पिटल्स को कोविड-19 के इलाज की इजाज़त दी गई है, लेकिन शायद किसी भी खानगी हॉस्पिटल ने इन रेट्स के मुताबिक बिलिंग की हो। तकरीबन सभी ने 55 बरस के एक वकील श्रीधर हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी कोविड-19 आने के बावजूद हॉस्पिटल ने उनसे 3 लाख रुपए का बिल वसूला। कोविड-19 कर लिया गया और कोरोना वायरस का टेस्ट करते वक्त सैंपल लेने के वक्त
उनके बजाय हॉस्पिटल मोबाइल नंबर दे दिया गया। आने की बात उनसे छुपाई गई और उनसे इलाज के नाम पर 3 लाख रुपए। ऐसी कई शिकायतें न सिर्फ डेक्कन हॉस्पिटल और विंची हॉस्पिटल के खिलाफ बल्कि लगभग हर खानगी हॉस्पिटल के खिलाफ वसूल हुई हैं। खुद आज हाई कोर्ट के अहकाम पर सनशाइन हॉस्पिटल को एक मरीज की लाश को उसके रिश्तेदारों को देना पड़ा और इस मामले में हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टी बनाया है। लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब डेक्कन हॉस्पिटल और विंची हॉस्पिटल के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई है उससे खानगी हॉस्पिटल्स के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। उनके लिए तो कमाई का एक सीजन बन गया है। जब तक उनका बस चलेगा वो मरीजों से लूटते जाएंगे और इस यकीन के साथ लूटेंगे कि पहले तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर कार्रवाई होगी भी तो उन्होंने जो रकम लूटी हुई है आवाम से उन्हें वो लौटानी नहीं पड़ेगी। तेलंगाना में पीर के रोज रात 8 बजे 68,946 मामले दर्ज हुए। इनमें से 49,675 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और फिलहाल 18,708 का इलाज चल रहा है। इनमें से 11,935 मरीज होम या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में हैं। रियासत के 56 सरकारी हॉस्पिटल्स में 2,529 मरीज शरीक हैं, जबकि 4,244 मरीज रियासत के 88 खानगी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर अब तक 10,000 मरीजों ने भी खानगी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया, औसतन 5 लाख रुपए का भी बिल अदा किया है, तो खानगी हॉस्पिटल्स ने कोरोना वायरस के नाम पर 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। चूंकि नए केसेस दर्ज होने का सिलसिला जारी है और इनमें इजाफे का भी काफ़ी खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसलिए खानगी हॉस्पिटल्स अगले कुछ हफ्तों में मजीद 5,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे और ये बहुत आसानी से कमाएंगे। जब इतना मोटा मुनाफा सामने हो और आवाम में कोविड-19 का खौफ हद से ज़्यादा हो तो कौन हुकूमत के रेट्स पर अमल करे और कौन इंसानियत का मुजाहरा करे। ऐसे कई मामलात हैं जहां बेशुमार मरीजों के रिश्तेदारों को लाखों रुपए का बिल अदा करने पर मजबूर किया गया। कुछ मामलों में तो मरीज कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन लाखों का बिल देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज खानगी हॉस्पिटल्स को इंतबाह दिया है कि कोरोना वायरस के मरीजों के ताल्लुक से उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आती है तो लाजमी कार्रवाई होगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज की हुकूमत ने जो इजाज़त दी है उस इजाज़त का चंद खानगी दवाखाने गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वक्त आवाम में खौफ पैदा करते हुए लूटने का नहीं है। आवाम को डरा धमका कर लाखों रुपये वसूल करना मुनासिब अमल नहीं है। फिलवक्त एक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने खानगी दवाखानों के इंतज़ामिया को मशवरा दिया कि कोरोना के इन हालात में उसे कारोबार ना समझा जाए, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आवाम की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि छोटे इलाज पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं जो बाइस तकलीफ है। चंद खानगी दवाखानों की यह हरकत इंसानियत के नाम को दागदार कर रही है। कई मरतबा खानगी दवाखानों की इंतज़ामिया को इंतबाह दिया गया है, इसके बावजूद उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अगर अब भी रवैये में तब्दीली नहीं लाई जाती तो ऐसे दवाखानों के इजाज़तनामों को मनसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 रुपये वसूल करने की खानगी दवाखानों को इजाज़त दी गई थी, लेकिन रोज़ाना लाखों। राजेंद्र ने कहा कि हतम नामी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रिटायर्ड डॉक्टर्स मरीजों को सलाह व मशवरा देंगे। कोरोना के अलामात ना पाए जाने पर सिर्फ शक की बुनियाद पर टेस्ट ना करवाएं। रियासत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं है। मरहलावार असास पर तमाम मेडिकल कॉलेजेस में कोरोना के मरीजों को मख्तस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 5 लाख से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी पर चंद तहदीदात हैं और उन तमाम की ज़रूरत अभी नहीं है। तशवीशनाक हालात में पाए जाने वाले मरीज ही गांधी हॉस्पिटल आ रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल में 550 ICU और ऑक्सीजन की सहूलत वाले बिस्तर मौजूद हैं। మీ దగ్గర ఉండేది కేవలం నర్సు మాత్రమే, మా ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే తప్ప వేరే వాళ్ళు లేరు. దాంతో కూడా భయపడతా ఉన్నారు. అంటే ఎవరు లేకపోవడం వల్ల అయ్యో నేను గింతనేనా, నేను చచ్చిపోతే గింత ఒంటరి వాడిని అయిపోతానని చెప్పి కొద్ది మంది ఆ బెంగటిల్లి భయంతో కొంతమంది చనిపోతా ఉన్నారు. దయచేసి పేషెంట్లకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు ఆక్సిజన్
ఎంత అవసరం ఉందో అంత సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు. ఆక్సిజన్ ఎక్కడ కొరత లేదు. ప్రభుత్వ పరంగా ఎన్ని హాస్పిటల్ అయితే గుర్తించి 10,000 బెడ్ ఆక్సిజన్ సప్లై చేసామో ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్కి ఇబ్బంది లేదు. కానీ నీకు ఆక్సిజన్ పెట్టినప్పటికి కూడా నువ్వు రోగం ముదిరిన తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఆ లంగ్కి ఆక్సిజన్ తీసుకునే కెపాసిటీ ఉండదు. ఆ తీసుకున్న ఆక్సిజన్ కూడా బాడీకి సప్లై చేసే కెపాసిటీ ఉండక చనిపోతా ఉన్నారు. ఒక మాట చెప్పంటే ఆ లంగ్ ఏదో స్పాంజ్ లాగా ఉండను, అది రాయి గడ్డగట్టేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి దాని ద్వారానే నీకు ఆక్సిజన్ రాదు తప్ప ఆక్సిజన్ సిలిండర్ నుంచి రాలేదని ఆక్సిజన్ సరఫరా అవుతలే అని చెప్పి ఏది చెప్తారో అది కూడా తప్పు. మా డాక్టర్లంతా కూడా దాన్ని నిర్ధారించారు. ఈ ఆక్సిజన్ పెట్టినప్పటికీ కూడా 1 నిమిషానికి 6 లీటర్ల ఆక్సిజన్, 1 నిమిషానికి 60 లీటర్ల ఆక్సిజన్ కూడా పంపించే కెపాసిటీ ఉంటుంది మన దగ్గర. కానీ 60 లీటర్లు वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कल यानी 5 अगस्त दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें कई एक अहम फैसले लेने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कल मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों के लिए नए नक्शे को मंजूरी दिए जाने के अलावा मरकज़ी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी को रियासत में अपनाने से मुतालिक तबादला ख्याल करने के अलावा ग्रेटर हैदराबाद में RTC बसों को दोबारा चलाने, रियासत भर में स्कूलों कॉलेज़ को दोबारा कुशादगी से मुतालिक अलग अलग फैसले लिए जाएंगे। इस इजलास में ये भी तवक्को है कि कोरोना की जो सूरत हाल है उस पर भी जायज़ा लिया जाएगा। कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आने के बाद एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ये शख्स नरसापुर के सरकारी दवाखाने में सफाई के निगरान के तौर पर काम करता था, जबकि उसकी बीवी नर्स की हैसियत से मुलाजिमत करती है। उसने कामारेड्डी के सरकारी दवाखाने में अपना और अपनी बीवी का कोरोना टेस्ट करवाया। उस शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया, जबकि उसकी बीवी का टेस्ट नेगेटिव आया। उनको घर पर ही क्वारंटाइन में रहने को कहा गया। वो दोनों अपने आबाई मुकाम कोचिनपल्ली हवेली घनपुर मंडल ज़िला मेदक को मुंतकिल हो गए। वो शख्स उसी वक्त जहनी तनाव में आ गया जब गांव वालों ने उनको दवाखाना मुंतकिल हो जाने को कहा और घर पर रहने से मना कर दिया। मकामी लोगों की जानिब से तनकीद करने और हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाने के लिए कहने पर वो दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सरपंच उसके घर पहुंच गए और पुलिस को उसकी इत्तला दी और महकमा रेवेन्यू के अहदेदारों को भी इस वाक़े से मुताल्ला किया। पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदारों ने उसकी लाश की आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट मुंतकिल किया और आखिरी रसूमात अदा की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। रियासत तेलंगाना वरंगल ज़िले के एक होमियो डॉक्टर ने कोरोना मुतासरीन का 24 घंटे में इलाज करने का दावा किया है। डॉक्टर VS रेड्डी ने मीडिया को बताया कि होम्योपैथी और जर्मन न्यू मेडिसिन के ज़रिए वो ऐसे मरीज़ों का 24 घंटे के अंदर इलाज करके उन्हें मुकम्मल सेहतियाब कर देंगे जिनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। उनका ये भी दावा है कि पिछले 120 दिनों से उनके हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीज़ों, मुलाजिमीन, उनके बेटे और ख़ुद उन्होंने मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। उनके मुताबिक उनके पास एक ऐसा महलूल है जिसे अस्पताल में छिड़कने के बाद नहीं होता। उन्होंने चैलेंज किया कि उनकी दवा की तहकीक की जा सकती है। हम हमारे नाजरीन को एक बात बता दें कि ऐसी खबरों पे, ऐसे दावों पे यकीन ना करें जब तक कि हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत उनकी तस्दीक नहीं करती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे झूठे दावे कर रहे हैं। गलत दवाओं का इस्तेमाल ना करें और अपने आप को महफूज रखें, वही करें जो आपको रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत बोल रही है। इन गाइडलाइंस के अलावा, सरकारी गाइडलाइंस के अलावा किसी और की बात पे आप यकीन नहीं करें। ऐसे बहुत से लोग दावे कर रहे हैं कि उनके पास इसका इलाज है। ऐसे लोगों से होशियार रहें। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुल्क भर में अनलॉक 3 के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। वजारत सेहत ने इस सिलसिले में एहतियाती इक़दाम से मुतालिक रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन्स में वाक़ जिम बंद रहेंगे, अलबत्ता कंटेनमेंट जोन्स के बाहर में वाक़ जिम्स को खोलने की हिदायत दी गई है। मरकज़ की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद, हामिला ख़वातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। साथ ही साथ ये मशवरा दिया गया है कि जिम में एक दूसरे के दरमियान 6 फीट का फासला बरकरार रखा जाए। फेस गार्ड और मास्क को लाजमी करार दिया गया है। जिम जाने से पहले और जिम से वापस होने के बाद साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने चाहिए। रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ज़िले महबूबाबाद में कोविड-19 रिलीफ के मुतासरीन में किट्स तकसीम किए। रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासत में कोरोना
केसीआर ने अमवात पर काबू हासिल करने के इक़दाम किए हैं। कोरोना वायरस के वक्त कई मसाइल पैदा होते हैं। अपोजिशन का इस बात पर सियासत करना गलत बात है। उन्होंने कहा कि रियासत में कई सरमायादार इदारे हैं जो केसीआर की अपील पर कोरोना के मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से अपील की है कि वो कोरोना से मुतासिर अफराद की मदद करें। నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వాలని ముందుకు వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ లేదు, ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయింది అనుకున్నారు. ఇప్పుడే వారు వచ్చేరు ఇచ్చేయండి అని కలెక్టర్ గారు చెప్తే ఇవాళ 2-3 ప్రోగ్రాంలు ఉండే. గౌరవ కలెక్టర్ గారు, ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, నేను కలిసి చైర్మన్ గారు అందరం కలిసి చేసే ప్రోగ్రామ్ ఉండే. కానీ కలెక్టర్ గారికి సిఎస్ గారు అర్జెంటుగా మీటింగ్ పెట్టడం ద్వారా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అనుకోకుండా ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్న అంటే ఒక హాఫ్ అవర్ ముందు అనుకొని ఇందులో పాల్గొంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి మరి వాళ్ళు చేయించి ఈ ప్రాంతంలో పేదవాళ్లకు అండగా ఉంటామని వచ్చిన నిర్మాణ సంస్థ సిఓ గారికి, గౌరవ జడ్పీ చైర్పర్సన్ గారు బిందు గారికి, గౌరవ జేసీ గారు, గౌరవ డిటిడబ్ల్యూ గారు, గౌరవ డాక్టర్ సీతా మహాలక్ష్మి గారు, वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज में तामीर करदा 250 बिस्तरों के हॉस्पिटल का मायना किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए 120 बिस्तर मख्तस किए जाएंगे। वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल के अलावा काकतिया मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में भी कोरोना का इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल का 12 अगस्त को इफ्तिताह अमल में आएगा। एमजीएम हॉस्पिटल में मजीद 200 बिस्तर कोरोना के मरीजों के लिए मख्तस किए जाएंगे। वजीर दयाकर राव ने अपोजिशन जमातों के कायदीन को मशवरा दिया कि वो कोरोना मर्ज के ताल्लुक से झूठे बयान ना दें और कोरोना को ఇబ్బంది కూడా చాలా మందికి కరోనా వచ్చింది. కరోనాతో కూడా చచ్చేది. వాళ్ళ కష్టాలు కూడా మనం గుర్తించాలి. కరోనా పేషెంట్కు కొడుకులు బిడ్డలే ముందుకు వచ్చినందుకు వెనుక ముందు ఆడుతున్నాం. శవాలను తీసుకుపోయేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఈ పేషెంట్లకి ఈ అవస్థ ఉన్నది. మీరు ఒక్కసారి రాండి అని చెప్పినా కూడా తల్లిదండ్రులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. కుటుంబ సభ్యులే దగ్గర రానప్పుడు ఒక దేవుని బిడ్డలుగా డాక్టర్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ పనిచేసే దాన్ని కూడా మనం ఒక్కసారి అభినందించాలి. ఎంబీజీఎంలో కూడా అవసరం అయితే 200 బెడ్స్ కూడా ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నాం అదనంగా. ఆ కొత్త బిల్డింగ్లో మన అందులో పూర్తయింది. ఆడ కూడా 200 బెడ్స్ కూడా అన్నీ కూడా। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने दावा किया है कि कोरोना के टीके के लिए पूरे मुल्क की नज़र हैदराबाद पर है। उन्होंने आज भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया और माहिरीन से इस देसी साख्ता टीके की तैयारी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। साथ ही टीके के इंसानों पर तजुर्बे के मसाइल पर भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि यह कंपनी जल्द ही बड़ी कामयाबी कोरोना के टीके के सिलसिले में हासिल करेगी। ये कामयाबी की खबर हैदराबाद से ही आएगी। वज़ीर मौसूफ ने इस एहसास का इजहार किया कि एक मरतबा फिर हिंदुस्तान का टीका तैयार करने वाला शुबा एक मरतबा फिर अहम रोल इस खुसूस में अदा करेगा और पूरी दुनिया में हैदराबाद के बनाए हुए टीके भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक फ़ख्र की बात है कि हैदराबाद दुनिया के 1/3 टीके तैयार करता है और उन माहिरीन की वजह से ही मुमकिन हो सका। भारत बायोटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि नए वायरस से चैलेंज का सामना है। अमेरिका और आलमी तंजीमें सेहत इसके टीके की तैयारी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने निशानदही की कि हिंदुस्तान के 70% टीके हैदराबाद की 3 कंपनियां तैयार करती हैं। Of India, of course, and also the life sciences. She obviously, like I pointed out just now, she had visited Genome Valley in 2017, about three plus years ago. $50 vaccines that are currently under development at various stages across the world. But within India, we have 6 companies that are in the race. And out of those 6, I'm proud to share with you, 4 of them actually are headquartered in Hyderabad. And 3 of them are sitting right here with us. So I'm here more than out there in India and elsewhere on what is happening
in today's world and what is happening in the vaccine manufacturing and also other developments with respect to COVID and this pandemic. We'll get started, in fact, with Dr. Swaminathan. Did we lose her? Ma'am, you'll have to unmute yourself. We'll get started with you. Yes. Yeah. Ma'am, just a quick, initial thoughts. A lot of data, a lot of research, a lot of articles these days, with WhatsApp and, social media being all pervasive, everybody seems to know everything. But let me get it from the Chief Scientist of World Health Organization. रियासत भर में मछलियों के बच्चों की मुफ्त तकसीम का प्रोग्राम का चौथा मरहला 6 अगस्त से शुरू होगा। ज़िले नागर कर्नूल के बिजनापल्ली मंडल के पालम गांव के एक तालाब में इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर बराए अफजाइश मवेशियाँ, समकियात, फ़रोग डायरी और सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव करेंगे। इस तकरीब में वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी, मकामी MLA मरी जनार्दन रेड्डी भी शिरकत करेंगे। पहले ऐलान किया गया था कि मुफ्त मछलियों की तकसीम का इवेंट 5 तारीख से शुरू होगा, लेकिन 5 तारीख को काबीना का इजलास होने की वजह से प्रोग्राम को 6 अगस्त से शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में हालात इंतहाई ख़राब हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इज़्ज़त नफ्स के लिए हासिल किए गए तेलंगाना में दलितों पर मजालिम कम नहीं हो रहे हैं। रियासत में दलित दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलितों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ DGP से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से शिकायत करेगी। Committed suicide for taking away his land, which has been assigned by the then previous governments. Like that, there is another Narsimha in Rajapur Mandal, where he has been, got killed by a lorry, creating an accident kind of a thing, for stopping illegal sand mining. And these kind, another Bhupalpalle Mandal, another Dalit has been got killed by the local leaders, and the police, not the TRS government, not bothered to even to file a case, nor to take action against the culprits. For the namesake, they are just registering some cases and leaving it. So this is the fate of the Dalits in the TRS government. So the Congress party, which has been all the time, work with the Dalits and their rights, we are feeling very saddened about the things which are taking place in the state. So we wanted to meet Honorable Governor to make a representation to safeguard the interests of the Dalits in the state. Unfortunately, because of the corona, Her Excellency Governor is not able to meet physically. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज इम्तिहानात 2019 के क़तई नताइज जारी कर दिए हैं। प्रदीप सिंह ने UPSC में टॉप किया है। इसके साथ ही जितिन किशोर दूसरे नंबर पर हैं और प्रतिभा वर्मा तीसरे नंबर पर हैं। टॉप 50 उम्मीदवारों में 45वां मकाम केरला के एर्नाकुलम से ताल्लुक़ रखने वाले सफना नजरुद्दीन को मिला है। मेरिट की फहरिस्त 15 दिन बाद जारी की जाएगी। उम्मीदवार कमीशन की वेबसाइट पर मार्कशीट देखकर सिविल UPSC देख सकेंगे। इस बार 829 सर्विसेज इम्तिहानात के लिए कुल उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। जनरल कैटेगरी में माफ़ कीजिएगा, इन फिगर्स में कुछ कन्फ्यूजन है। ये फिगर्स आप UPSC की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इसमें इस बार जो सेलेक्ट हुए हैं UPSC के एग्ज़ाम में, उसमें बहुत से लोग करीब 20 से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक़ तेलंगाना से है और इसमें इन मुंतखब होने वालों में 45 मुसलमान उम्मीदवार भी शामिल हैं। 5 अगस्त 2019 के फैसलों का 1 साल मुकम्मल होने के एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र इंतज़ामिया ने वादी कश्मीर में मंगल की सुबह से चारशुम्बा यानी 5 अगस्त की शाम तक सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वादी में कर्फ्यू के निफाज का यह फैसला पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक कोर ग्रुप मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह और दीगर ओहदेदार मौजूद थे।
लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत आज एक जोरदार धमाके से दहल गई। बैरूत पोर्ट के करीब पटाखों के वेयर हाउस में पहले आग लगी, फिर उसमें एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास की सभी इमारतें इससे दहल गईं और उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इस सिलसिले में अभी तक कोई सरकारी बयान नहीं दिया गया। रेस्क्यू टीम राहत के कामों में मसरूफ है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।